हेलो फ्रीक्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फ्रीकन पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की स्टोरी के बारे में। उसमें क्या स्टोरी हो सकती है वो हम गेस करेंगे या गेस करेंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो पे आते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नेमोर का जन्म हो रहा है, जहाँ पे उसके पापा जो एक टालोकान एम्परर है और उसकी माँ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। जिसका मतलब है कि जो नेमोर है वो एक हाइब्रिड है बिटवीन इन टैलोकैनियन और एक ह्यूमन के बीच में। उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स है और कॉमिक्स में वो पहला म्यूटेंट है। और उसके पास ऐसा और वो पहला सुपर हीरो है कॉमिक्स में जो उड़ सकता था। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि टीचार की डेथ हो चुकी है और सब उसकी डेथ पर शोक मना रहे हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि उसकी फ्यूनरल सेरेमनी पे सब लोग वाइट ड्रेस पहन के डांस कर रहे हैं, जो कि शादी की प्रथा होगी वाकांडियन में। फिर उसके अगले सीन में हमें शायद दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक वकांडियन शिप पर अटैक कर रहे हैं और शायद वो हो सकता है कि ये टेररिस्ट हो या फिर किसी देश के आर्मी में से हो। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है डोरा मिलाजी और उन आर्मी में। उसमें हमें एक और नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि होता है अनेका। अनेका कॉमिक्स में मिडनाइट एंजल्स के ग्रुप की एक मेंबर होती है और उसका सूट भी हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि रेमोंडा और शूरी एक साथ एक जगह पर बैठे हुए हैं और कुछ बात कर रहे हैं। तभी अचानक से पानी में से आता है नेमोर और उन्हें चेतावनी देता है कि वो लोग कभी समुद्र में माइनिंग करने की सोचे भी ना। वहाँ पे हम देखते हैं कि जो नेमोर है उसने पूरी की पूरी वाइब्रेनियम से बनी हुई कपड़े पहने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि पानी के अंदर वाइब्रेनियम मौजूद है। फिर हम देखते हैं कि रवोंडा किसी तरह की एक कॉन्फ्रेंस या फिर कह सकते हैं मीटिंग में जा रही है, जब उसके साथ वो सारे आर्मी सोल्जर्स हैं जिसने उस बोट पर अटैक किया था। शायद रमोंडा सारे सोल्जर्स को वापस यूएस या फिर यूएन को सौंप रही है और ये भी ऐलान कर रही है कि भले ही उनका लीडर अभी नहीं रहा, लेकिन अभी भी वाकांडा पावरफुल है और वो कम बैक कर सकता है। यही दूसरी ओर हम देखते हैं कि ओकोई और शूरी मिलते हैं रिरी विलियम्स यानी आयरन हार्ट से। उनके बाद थोड़ी सी नोकझोंक होती है और फिर जाके आयरन हार्ट मान जाती है वकांडा को आने को। फिर उन्हें शायद इस शूरी विलियम्स को लेने का एक ही मकसद हो सकता है, शायद हो सकता है कि उन्हें कुछ तालुकान में कुछ तो मिला हो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है वो वाइब्रेनियम ही हो या फिर हो सकता है वो हार्ट शेप हर्ब हो। तो पता नहीं मुझे, लेकिन उन्हें शायद रिरी विलियम्स की मदद लगेगी। यहीं पे हम देखते हैं कि उन्हें कुछ शायद हो सीन मिलेगा जहाँ पे एक चेस सीन होगा जो कि होगा ब्लैक मार्केट में। ब्लैक मार्केट में वो कही है शायद उन्हें कुछ टेक्नोलॉजी का हेल्प लगी होगी, इसलिए वो जा रहे होगा वहाँ पे। फिर हमें दिखेगा कि जो अटलांटियंस है या फिर अटलांटियंस जो कि कॉमिक्स में थे लेकिन यहाँ पर वो है टैलोकान कर दिया गया। जो टैलोकान के लोग हैं वो हमला कर रहे हैं कार पे जिसमें ओकोई बैठी हुई है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि शायद अर्थ माइनिंग फिर से चालू हो गई है या फिर यूएस ने वहाँ पे हमला कर दिया हो। दोनों में से कुछ भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिस वजह से वहाँ पे एक अच्छी खासी फाइट सीन होती है ओकोई और वहाँ के टैलोकान के बीच में। वहाँ पे हमें दो कैरेक्टर्स को दिखने को मिलता है जो कि होते हैं नेमोरा, जो कि बहन होती है नेमोर की, और अटुमा जो कि शायद आगे जाके विलन बनेगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नेमोर जो है वो रेमोंडा से बातचीत कर रहा है और कह रहा है कि उन्हें दुनिया के लिए अपने दरवाजे बंद करने होंगे और हमेशा हमेशा के लिए टैलोकान से दूर रहना होगा। इस पर रेमोंडा साफ इनकार कर देती है और नाराज़ होके नेमोर वहाँ से चला जाता है पानी में अपनी आर्मी को तैयार करने के लिए, ताकि वो वाकांडा पर हमला कर सके। फिर रेमोंडा सारे ट्राइबल्स को एक साथ बुलाती है और उनके साथ मीटिंग कर रही है। तभी वहाँ पे नेमोर आ जाता है और सीधा हमला कर देता है वकांडा पे। वकांडा में एक बाढ़ आ जाती है जिससे सब लोग बहने लग जाते हैं, कुछ लोगों को चोटें लगती है। लेकिन इसी में हम देखते हैं कि जो एम्बाको है वो सीधा अपनी बोट लेके आता है और नेमोर पे हमला कर देता है। नेमोर पे हमला करते करते नेमोर उस पर भारी पड़ने लगता है। तभी आता है हमारी शूरी अपने ब्लैक पेंथर सूट में और हमें पहली जग मिलती है शूरी के ब्लैक पेंथर की। यहीं पे एक अच्छी खासी फाइट सीन होती है शूरी और नेमोर में, जिसमें शूरी हार जाती है और फिर एम्बाकू उसे लेके अपने देश चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस लड़ाई में रेमोंडा बुरी तरह से घायल हो चुकी है और वो अपने आखिरी पल बिता रही होती है शूरी के साथ। वो शूरी को मोटिवेट करती है और इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। शूरी पूरी तरह से टूट चुकी थी और एम्बाकू उसे सहारा देता है। फिर वो डिसाइड करती कि वो हार्ट शेप हब को ढूंढेगी और यहाँ पे मेरी दो पॉसिबिलिटीज़ है। एक तो वो रिरी विलियम्स के साथ हार्ट शेप हब को आर्टिफिशियली बनाएगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि
स्वयं जो ब्लैक पैंथर के देवता है बास्ट, वो खुद शूरी को वो ब्लैक पैंथर के जो हब होते हैं, हार्ट शेप हब, वो देगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्हें वो जंगल में कहीं पर तो मिल जाए, या फिर वो अंडर वाटर उन्हें मिल जाए। ऐसे में 2-3 थियोरीज है, उनमें से कुछ भी हो सकता है। और देखते ही देखते शूरी को वो हार्ट शेप हब मिल जाता है और वो उसे ये कंज्यूम भी कर लेते हैं। यहाँ शूरी को वही रिचुअल परफॉर्म करना पड़ता है जिसमें उसे ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता है ताकि वो अपने एंसिस्टर से मिल सके। यहाँ पे उसे आशा होती है कि वो अपने भाई टीचाला या फिर अपने पिता से मिलेगी, लेकिन टू अ सरप्राइज हमें एज ऑडियंस और उसे भी देखने को मिलता है कि वो मिलती है किलमॉन्गर से, यानी अपने भाई से। उसे स्टार्टिंग में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो किलमॉन्गर से मिल रही है, लेकिन किलमॉन्गर उसे बताता है कि वो पहले ऐसा नहीं था, उसे हालतों ने उसको ऐसा बनाया था, और वो थोड़ा उसको सहारा देता है और उसे मोटिवेट करता है ताकि वो आगे जाकर एक अच्छी क्वीन बन सके। यही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो नेमोर है वो अपने रूम में बैठकर कुछ पेंटिंग्स बना रहा होता है और उसे अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज याद आती है, जहाँ उसके पिता या फिर उसके माता को किसी ने मार दिया था। और उसे जैसे ही पता चलता है कि किसने उसे मारा था, वो उसके घर पे धावा बोल देता है अपने आर्मी के साथ और उसके पूरे घर को आग लगा देता है। यही ट्रॉमा के साथ वो जी रहा था अपनी पूरी ज़िंदगी में, और वो चाहता था कि अभी अपने टालोकांस को भी वो प्रोटेक्ट करे और कोई भी उनके टालोकांस पर हमला ना कर सके। दूसरी जगह पर हम देखते हैं कि जो एम्बाकू है वो सबको बता रहा होता है कि नेमर कितना पावरफुल है, और उसके लोग उसे कुकुल कान बोलते थे, यानी फेदर सर्पेंट गॉड। इसी से पता चलता है कि नेमर कितना पावरफुल है और उसके पास कितनी एबिलिटीज़ है। तभी सारे लोगों को जमा कर शूरी वहाँ पे आती है और डिस्कस करती है कि हमें नेमोर से बातचीत करनी चाहिए, कुछ तो गलतफहमी हुई है। उसके मन में थोड़ा गुस्सा भी था क्योंकि उसने उसकी माँ को मारा था, लेकिन उसे पता था कि उसे क्या करना है। फिर वो जाती है सीधा टालोकान के ऊपर, यानी समुंदर में, पूरी आर्मी के साथ और अपने ब्लैक पैंथर सूट को लेकर, और वहाँ पे एक घमासान फाइट होती है टालोकान और वकांडियंस के बीच में। उस घमासान फाइट में ये शूरी मिलती है नेमो से, उसे कुछ बताने की कोशिश करते कि उन्होंने वो बोट भेजी नहीं थी जिसने उसके सिविलाइजेशन पे हमला किया था। और देखते ही देखते हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं था जिसने बोट भेजी थी, वो था और कोई नहीं बल्कि नेमोर का भाई अटुमा ने यूएस आर्मी के साथ कुछ डील की थी और वो चाहता था कि वो नेमोर को मार दे और खुद टालोकान का राजा बन जाए। ये सुनते ही नेमोर का पारा चढ़ता है और वो सीधा अटुमा पे हमला कर देता है कि अटुमा उसे ओवर पार कर देता है। और तभी जब अटुमा नेमोर को मारने ही वाला होता है कि शूरी वहाँ पे आती है और नेमोर को बचाते हुए अटुमा को हरा देती है। अटुमा का ये प्लान था कि वो कैसे भी करके वकांडियंस और नेमोर के बीच में फाइट कर दे, जिसमें नेमोर मर जाए और वो बन जाए ए नया किंग। इसके बदले यूएस आर्मी को मिलने वाला था बहुत सारा वाइब्रेनियम। फिर नेमोर समझ जाता है कि इसमें वकांडियंस की कोई गलती नहीं थी और सारी गलती उसकी थी, पर ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिस वजह से उसने इतनी बड़ी संख्या पर हमला मचाया था। ये समझते ही वो शूरी को माफ़ी मांगता है और एक डील बनाता है कि जब भी उसे वाइब्रेनियम की ज़रूरत होगी और या फिर उसे टालोकांस की ज़रूरत होगी, नेमोर वहाँ पे आ जाएगा और उसकी मदद करेगा। लेकिन उसके बदले वकांडा कभी भी टालोकान के अंदर या फिर टालोकान के आसपास नहीं आएगी। और ये कहते ही वो पानी के अंदर अपनी पूरी सेना के साथ चला जाता है। या फिर चालू होता है वकांडा फॉरएवर का क्रेडिट्स, और क्रेडिट्स के बाद हमें देखना है मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन्स, जिसमें मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि नकिया जो है वो प्रेग्नेंट है और वो अपने बच्चे का नाम रखती है टीचाला। वो अपने बच्चे का नाम टीचाला रखती है। और हमें इसी तरह मिल जाता है हमारा होने वाला नेक्स्ट ब्लैक पैंथर। और हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने मिलता है डॉक्टर डूम। हमें ऑफिशियली देखने को मिलेगा डॉक्टर डूम। ऐसे बहुत सारे रूमर्स मार्केट में आउट है कि हमें डॉक्टर डूम इस मूवी के एंड तक हमको देखने को मिलेगा। तो ये थी मेरी प्रिडिक्शन ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की स्टोरी के बारे में। आपके इस बारे में क्या थॉट्स है प्लीज़ मुझे कमेंट में जाके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपको कोई पॉइंट्स ऐड करना था या फिर आपको कुछ ऐसा लगता है कि इस स्टोरी में कुछ और हो सकता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जाके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों से कोई बताओ यार, चैनल को बढ़ाना है हमें। तो इसी के साथ वीडियो को ये पेंड करते हैं। बाय।